दोस्तों आज हम सैमसंग M52 5G का गिलास चेंज करेंगे। इसकी कॉम्बो पेपर LCD होती है। हम इसको बहुत ही ध्यान से और तरीके से उतरेंगे। बहुत ही सावधानी से हमें इसकी LCD को गिलास से अलग करना है। अगर एक भाई बीमार पड़कर कमजोर हो जाए तो दूसरा भाई उसके बिना जमीन जायदाद खरीदे उसकी मदद नहीं कर सकता। जिस रब ने एक भाई को दूसरे भाई का सहारा बनाकर भेजा है, वही आज एक दूसरे का चेहरा तक देखने की कस्में खा लेते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक भाई मर गया और दूसरा भाई उसका चेहरा तक देखने नहीं आया। एक भाई दूसरे भाई के लिए क्या होता है, यह हमें करबला वालों ने बताकर गए हैं। जंग की पहली रात, अगले दिन युद्ध था। उस रात हजरत इमाम हुसैन ने सब साथियों और अपने घर वालों को बैठाया और कहा, जिसे जाना हो वह जा सकता है, मेरे साथ जंग छोड़कर जा सकता है। मैं यहाँ बैठे हर एक को जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। चाहे कोई चला भी जाए उसे भी जन्नत मिलेगी, मैं इसका गवाह हूँ। इतना कहकर उस खेमे में जल रहा चिराग बुझा दिया ताकि अगर कोई उठकर जाना चाहे तो उसे शर्म महसूस न हो। कुछ देर बाद कहा, अब्बास चिराग जलाओ। चिराग फिर जला लेकिन कोई नहीं गया। इमाम हुसैन ने फिर वही बात दोहराई, जिसे जाना हो जा सकता है, उसे जन्नत मिलेगी। फिर चिराग बुझा दिया। फिर कुछ देर बाद कहा, अब्बास चिराग जलाओ। ये 3 बार हुआ लेकिन कोई नहीं गया। देखिए, हजरत इमाम हुसैन को अपने भाई हजरत अब्बास पर इतना भरोसा था कि सब जा सकते हैं, लेकिन मेरा अब्बास नहीं जाएगा। इसीलिए बार बार कहा, अब्बास चिराग जलाओ। जब हजरत अब्बास करबला में शहीद हुए, दोनों बाजू कट चुके थे, पूरा जिस्म जख्मी था, तीरों से छलनी कर दिया गया था। और जब जमीन पर गिरे तो क्यों गिरे? क्योंकि वे पानी लाने गए थे अपनी भतीजी के लिए, अपने भाई की बेटी के लिए। यही होता है भाई। जब वे घोड़े से नीचे गिरे तो हजरत इमाम हुसैन उन्हें अपनी गोद में लेते हैं। तब हजरत अब्बास कहते हैं, भाई मुझे यहीं दफना देना, खेमे तक न ले जाना। मैं शर्मिंदा हूं कि अपनी भतीजी के लिए पानी नहीं ला सका। ये होता है भाई, दूसरे भाई की औलाद के लिए जान देने वाला। और जब वे शहीद हो गए तो हजरत इमाम हुसैन ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ खुदा, अब मेरी कमर टूट गई, मतलब मेरा सहारा चला गया, मेरा भाई चला गया। करबला ने बताया है कि अगर भाई साथ छोड़ दे तो इंसान की कमर टूट जाती है। भाई का सहारा ऐसा होता है जो दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, दुनिया की हवस, ताकत और दौलत ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। मेरी यही दुआ है कि लोग इस रिश्ते की अहमियत समझें, क्योंकि भाई दौलत, शोहरत और माल दौलत सबसे बड़ा होता है। अल्लाह हम सभी को सोचने और समझने की ताकत अदा फरमाए। आमीन कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिए। प्लीज आमीन जरूर लिखें और आप अपने भाई के लिए दिल का इमोजी सेंड करें। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हम Redmi A1 का फ्रंट ग्लास चेंज करने जा रहे हैं। मेरी शॉप B30BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। तो चलो अब गिलास उतारने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल की स्क्रीन पहले चेंज की हुई है, इसलिए यह थोड़ा हार्ड उतर रहा है। और यह हार्ड उतारने के कारण हम उसको सेपरेटर पर न उतर करके हम ब्लोअर से उतर रहे हैं, क्योंकि ब्लोअर से थोड़ा अच्छा हिट होता है और बहुत आसान तरीके से उतर जाता है। देखिए दोस्तों, गिलास कितना हार्ड उतर रहा है। फ्रंट ग्लास रिमूव करने के बाद अब हम ब्लू रिमूवर मशीन से इसका सारा गम हटाने के बाद फोन स्क्रीन क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इस पर हम नया गिलास लगाएंगे और गिलास लगाने के बाद हम इसको मशीन में डालेंगे और अब हम इसको दूसरी मशीन में डालेंगे। देखिए दोस्तों, मशीन में से आने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है और एकदम नया हो गया। अब हम उसको ग्लू से फिक्स करेंगे। हम उसको धीरे धीरे लग रहे हैं और लगाने के बाद हम उसको कंप्लीटली रबड़ लगाकर पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद अब आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी परफेक्टली पूरा चेंज हो चुका है। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, हमारी शॉप पर सभी प्रकार की वाइफों और गर्लफ्रेंड्स के द्वारा तोड़े गए और हर तरीके से तोड़े गए फोन सही किए जाते हैं। हमारी शॉप है राइसर प्लाजा में B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग। आज दोस्तों, ऊपर वाला हम पर मेहरबान था। आज बहुत सारे फोन हमारे पास आए, वह भी जितने भी ग्राहक हमारे पास आए थे उन सभी ने यह कहा कि भाई आपकी भाभी ने गुस्से में फोड़ दिया, प्लीज सही कर दो। आज हमने एक एक करके कम से कम 12 फोन रिपेयर किया, जिसमें से 6 तो उनकी गर्लफ्रेंड्स ने तोड़े थे और 6 उनकी पत्नियों ने तोड़े थे। दोस्तों, आज तो हमारी चांदी ही चांदी थी। हमने सभी फोन एक साथ रिपेयर करके और अलग अलग ग्राहकों को दिए, वो सभी खुश हो गए। दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि उनकी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को इसी तरीके से ऊपर वाला गुस्सा दिलाए रखे।
और हमारी दुकान चलाई रखें। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम Y2 की टच चेंज करने जा रहे हैं। ये हमारी B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। एक लड़का अमीर बनना चाहता था। वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े थे। उन्होंने कहा, इनमें से एक पत्थर ऐसा है जो जिस चीज को छुएगा उसे सोना बना देगा, लेकिन ध्यान रखना वो पत्थर गर्म होगा, बाकी सब ठंडे हैं। अब जाओ, ढूंढो उस पत्थर को। लड़का रोज एक एक पत्थर उठाता, उसे महसूस करता और अगर वो ठंडा होता तो उसे समुद्र में फेंक देता। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। अब उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वह बिना ध्यान दिए ही पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक देता। एक दिन सचमुच उसे वो गर्म पत्थर मिल गया, लेकिन आदत के कारण उसने उसे भी बिना सोचे समुद्र में फेंक दिया। वह पत्थर जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, अब हमेशा के लिए खो गया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर दिन और हर अवसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा मौका हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन। दोस्तों, आज हम iPhone 8 की साउंड IC चेंज करने जा रहे हैं। हमारी शॉप B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। बनवारी गांव का एक सीधा साधा किसान था। छोटा खेत था, 2 बैल और गुजारे लायक आमदनी। मगर उसी साल भारी बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। कर्ज पहले से था, अब खाने तक के लाले पड़ गए। घर वाले चिंता में थे, पड़ोसी ताना मारते, अब शहर जा बेटा, खेती तो गई। एक दिन बनवारी खेत में बैठा था, कीचड़ में सनी धरती को देखता रहा। तभी पास की झोपड़ी से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो मिट्टी से घरौंदा बना रहे थे। एक बच्चा बोला, ये राजा का घर है। बनवारी मुस्कुरा पड़ा। मिट्टी जो उसके लिए बोझ बन गई थी, बच्चों के लिए खेल बन गई थी। उसी वक्त उसने ठान लिया, रोने से कुछ नहीं होगा, फिर से कोशिश करूंगा। अगले दिन उसने खेत की सफाई शुरू की, बैल को हल में जोड़ा और बीज फिर से बो दिए। गांव के लोग देखकर बोले, पगला गया है शायद। लेकिन 2 महीने बाद उसी खेत में हरियाली लहलाने लगी। बनवारी ने मुस्कुराकर कहा, धरती मां को अगर प्यार से जोतोगे तो वह खाली हाथ नहीं लौटेगी। सीख, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, अगर मन में हिम्मत हो तो मिट्टी भी सोना उगल सकती। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम Samsung A50 और Samsung M30 का CPU रिवॉल्व करके आपको ऑन करके दिखाएंगे। हमारी शॉप भी 35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। जीवन में सभी चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिलती। अगर पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और अगर रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ हैं तो सेहत कम है, और अगर सेहत, पैसे और रिश्ते, ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो जीवन कम है। इसलिए वर्तमान में जियो, है ना। क्या खूब लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए। साहब, आराम कमाने निकलता हूँ। आराम छोड़कर हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी पर चुप, इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है यह वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाएगा। दोस्तों, आज हम Redmi 10C का ग्लास चेंज करने जा रहे हैं। हमारी शॉप B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। एक घोड़ा दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने अस्तबल में वापस आता है और सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। इतने में उसे एक बिल्ली मिलने आती है। वो बातों ही बातों में बिल्ली को कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कल थोड़ा सा कम काम करूँ, थक गया हूँ, कल थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्ली जाती है गाय के पास। वो गाय को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, बहुत सख्ती करता है। गाय की मुलाकात होती है बकरी से। वो बकरी से कहती है, घोड़ा तो यहाँ से जाना चाहता है, उसे मालिक बहुत मारता है, खाने को भी नहीं देता। बकरी की शाम को मुलाकात होती है खरगोश से। वो खरगोश को कहती है, घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। कहता है, मालिक बहुत सख्त है, मारता है, सबका काम भी उससे करवाता है, ऊपर से खाना भी नहीं देता, कल तो वो यहाँ से चला जाएगा। अब शाम को मालिक का सेवक फार्म पर आता है। खरगोश की मुलाकात उस सेवक से होती है। खरगोश उस सेवक को कहता है, आपका घोड़ा तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, उसने तो दूसरा फार्म देख लिया। वो कहता है, दूसरा मालिक बहुत अच्छा है, ना मारता है, ना ज्यादा काम करवाता, ना सख्ती करता। अब यह सेवक भागा भागा मालिक के पास गया और मालिक को जाकर बोला, हमारा घोड़ा हमसे ही विद्रोह कर रहा है, कल सुबह जल्दी वो सारे जानवरों को लेकर यहाँ से दूसरे फार्म पर चला जाएगा। मालिक सेवक की बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी रात घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। क्यों मारा घोड़ा? ना तो उसने कोई ऐसी बात कही, ना ही वो विद्रोह करना चाह रहा था। उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, बस उसे एक गलती हो गई। उसने अपने मन की बात किसी और को बता दी थी। जिंदगी में कसम खा लो, अपने मन की बात कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफ का मजाक बनाकर ठाके लगाएंगे। तो बेहतर है कभी किसी को अपने मन की बात मत बताओ, अपने परिवार की, व्यापार की, कमाई की और तकलीफ की। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम आपको एक स्मार्ट वॉच दिखा रहे हैं जिसमें आप गेम खेल सकते हो। हमारी शॉप B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। ये कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा।
ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम एक फोन का फ्रंट और बैक ग्लास चेंज कर रहे हैं। हमारी शॉप राइसर प्लाजा में है। B35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग। यह हमारी शॉप 20 साल पुरानी शॉप है। 20 सालों का भरोसा। और हम हर प्रकार के मोबाइल की रिपेयरिंग करते हैं, IC वर्क करते हैं, सभी प्रकार के फोन के ग्लास चेंज करते हैं। अभी जो दुकानदार भाई आए हैं हमारे पास इस फोन को लेकर, इसका फ्रंट और बैक ग्लास चेंज करना है। हमने इसको उतार दिया है। उतरने के बाद में इसके साफ सफाई करने के बाद हम इसका फ्रंट ग्लास लग रहे हैं। फ्रंट ग्लास लगाने के बाद उसको हमने मशीन में डाला है। मशीन में डालने के बाद उसको हमने देखा कि परफेक्टली चेंज हो गया है। परफेक्टली इसका बैक ग्लास चेंज रिमूव किया। रिमूव करके पुराना ग्लास हटाकर हमने नया ग्लास लगाया है। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। हमारी शॉप भी 35BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग राइसर प्लाजा में है। एक बार एक गधे को जंगल के रास्ते में एक शेर की खाल मिली। वह उस खाल को पहनकर खुद को शेर जैसा देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वह अकड़कर जंगल में गया और एक हिरण उसे देखकर डरकर भाग गया। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। गधा यह देखकर बहुत खुश हुआ। यार, अब तो मेरे से सारे जानवर डर रहे हैं, और सोचा अब पूरे जंगल में डर का माहौल बनाने का टाइम आ गया। अब मैं शेर की तरह जोर से दहाड़ूंगा तो सारे जंगल के जानवर डरकर भाग जाएंगे। अब गधे ने जैसे ही दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो आवाज आई, ढेचू ढेचू। शेर जैसे हुलिये में गधे की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए और सब चिल्ला उठे, अरे देखो देखो, ये तो गधा है। ये तो शेर की खाल पहनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था। फिर सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर गधे का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करके फिर से गधा बनाया। इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर उसके जैसा हुलिया बनाने से, उसके जैसे कपड़े पहनने से आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें।